90 के दशक में हर जुमा पर एक ही नाम था। वो था हर्षद मेहता का। एक मिडिल क्लास आदमी जिसके घर में 6 लोगों के रहने की जगह भी नहीं थी, जो कई जॉब्स छोड़ चुका था, लेकिन उसे कहीं सफलता हासिल नहीं हुई। फिर उसने स्टॉक मार्केट में हाथ आजमाया, जहां मानो उसकी किस्मत ही बदल गई हो। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। तो उसमें ऐसा क्या अलग था जो उसे बाकी सभी लोगों से अलग करता था, जिसने उसे रोड से सीधे अरबपति बना दिया। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं उन 5 रूल्स की तरफ जो आपकी सफलता का कारण बन सकते हैं। अब वो चाहे हर्षद मेहता हो या आप हो, इन 5 रूल्स को फॉलो करके आप सफलता जरूर हासिल करेंगे। रूल नंबर 1, बिग लाइफ गोल्स। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो ही कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे। एक शार्क मछली को अगर किसी 8 इंच के कंटेनर में रख दिया जाए तो वह सिर्फ 6 या 7 इंच ही बड़ी हो पाती है। लेकिन अगर वहीं उसे एक समुद्र में रखा जाए तो उसका आकार 2 मीटर तक लंबा हो सकता है। हर्षद मेहता हमेशा से ही कुछ बड़ा करना चाहते थे, और जिसके पास कुछ बड़ा करने की चाह होती है उसके लिए रास्ते अपने आप बन जाते हैं। अगर आपके पास गोल्स हैं तो आपकी विज़न एकदम क्लियर हो जाती है और आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है या आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। हर्षद मेहता ने अपना सपना, जो कि एक बड़ा घर, एक गाड़ी लेना और अपने परिवार को खुश रखना था, उसे पूरा करने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ा। और यहीं से मिलता है हमें अपना रूल नंबर 2, नेवर मिस द अपॉर्चुनिटीज़। हमें लाइफ में कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जिनमें से कई हम अपनी झिझक, लो सेल्फ एस्टीम या लो कॉन्फिडेंस के कारण मिस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ आना कभी बंद नहीं होती। एक के बाद एक छोटी या बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। हर्षद मेहता कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते थे। उन्हें जैसे ही मौका मिला स्टॉक मार्केट में घुसने का, वो घुस गए। उन्हें जैसे ही मौका मिला अपने बॉस से आगे निकलने का, वो निकल गए। और हम जब भी कोई अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस का स्तर बढ़ जाता है। आप में से कई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो अभी स्कूल या कॉलेजेस में होंगे। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वो चाहे स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस देने की हो या फिर मार्कशीट में अच्छे नंबर्स लाने की। आपको बस एक छोटा सा रिस्क लेके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। यहीं से हमें मिलता है हमारा रूल नंबर 3, बी द रिस्क टेकर। अगर आपने स्कैम 1992 देखी है तो आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि सक्सेसफुल बनने के लिए जीवन के हर मोड़ पर रिस्क उठाना पड़ता है। आपने ये डायलॉग कई बार सुना होगा, रिस्क है तो इश्क है। अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो रिस्क भी उतना ही बड़ा उठाना होगा, चाहे वो स्कूल या कॉलेज ड्रॉप आउट हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाना हो या कुछ भी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। हो सकता है कि आपका नुकसान हो जाए, हो सकता है आप जिस स्तर पर अभी हैं उससे भी नीचे गिर जाएं। हर्षद मेहता का भी ऐसा ही हाल हुआ था। उन्होंने आज तक जितने रुपए कमाए नहीं थे उससे ज़्यादा की रकम उन्हें चुकानी पड़ गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उस रकम को चुकाकर और इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी जिससे वो रकम तो मानो वो 1 घंटे में ही कमा लेते थे। लेकिन इतने पे भी वो रुके नहीं, जहाँ से हमें उनका 4th रूल, नेवर सेटल डाउन एट द सेम थिंग मिलता है। हमें अपना असली पोटेंशियल तभी पता चलता है जब हम एक चीज़ पे सेटल होने के बजाय उससे आगे बढ़ते हैं। किसने सोचा था कि एक मिडिल क्लास आदमी पूरे देश को हिला कर रख देगा और इतने पैसे कमा लेगा जो उसके आसपास किसी ने या उसने खुद ने भी नहीं सोचा था। और यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हर्षद मेहता अपने आप को इम्प्रूव करते रहते थे। वो कभी भी एक लेवल पर खड़े नहीं होते थे, वो अपने स्तर को लगातार बढ़ाते रहते थे। उन्हें पता था कि वो इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और उन्होंने करके भी दिखाया। बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है कुछ बड़ा करने की। अगर आप उनमें से एक हैं तो अपना स्तर यानी कि लेवल अपग्रेड करते रहिएगा। खुद को इस कदर तैयार कीजिए कि आप खुद से ही जीत जाएं, और जो इंसान खुद से जीत जाता है वो दुनिया हासिल कर लेता है। रूल नंबर 5, डू नॉट ग्रीड। इन सभी रूल्स में से यह रूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रूल आपको हर्षद मेहता से नहीं बल्कि उनकी लाइफ से सीखना चाहिए। हर्षद मेहता के पास वह सब कुछ था
जो उनने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक गलत कदम उठा लिया, जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी खतरे में पड़ गई, जिसके कारण उन्हें 9 साल की सज़ा भी हुई। इसीलिए चाहे आप कितने भी बड़े बन जाएं, पैसे का लालच कभी किसी इंसान को खुश नहीं कर सकता।